हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके गौर स्टडी चैनल में। मेरा नाम पुष्पेंद्र गौर। आई होप यू आर वेरी वेल नाउ। बच्चों, मैंने कल अपना एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने खाली अपना इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन आज मैं आपको इनिशियली मतलब शुरू से चैप्टर पढ़ा रहा हूँ जो कि है हिस्ट्री का। इसका नाम है व्हाट वेयर। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये लिख रहा है वेयर और ये लिख रहा है हाउ एंड व्हेन। आप इसका मतलब तो जानते होंगे बच्चों। व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या क्या होता है इसका मतलब क्या। और ये वेयर क्या होता है, कहाँ, कहाँ पर कोई चीज हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी। और हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे, वो चीज कैसे हुई थी, इसका मतलब भी हमको पता होना चाहिए। एंड का मतलब होता है और व्हेन का मतलब होता है कब, कब हुई थी वो चीज, हुई तो कब हुई थी। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, एक लड़की है जिसका नाम क्या है, और रसीदा। वो क्या करती है, रसीदा में लिख देता हूं यहां पर, रसीदा ये लड़की है। ये क्या कर रही है, देखो, ये एक दिन बैठी है सोफा पर और एक दिन उसके पास एक न्यूज़पेपर आता है, तो वो पढ़ती है उसके बारे में। तो अचानक उसकी आंखें जो होती है वो एक हेडलाइन पर पड़ती हैं। वो एक क्वेश्चन करती है। वो क्या करती है, क्वेश्चन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ उसका, जो कि वो क्वेश्चन करती है। क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन क्या है, हाउ कुड यू नो, हाउ कुड यू नो what happened, what happened so many years। ये उसका एक क्वेश्चन है जो कि वो करती है। वो क्या करती है, बैठी हुई होती है, न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, रीड द न्यूज़पेपर इंग्लिश में बोले तो उसको अचानक उसकी आंख किस पे पड़ती है, एक हेडलाइन पर पड़ती है उस न्यूज़पेपर की। तो वो सोचती है, क्या सोचती है, वो थिंक करती है, क्या सोचती है, हाउ कुड यू नो व्हाट हैपेंड सो मेनी इयर्स एगो। सॉरी, एगो तो मैंने लिखा ही नहीं है, मेरा भी दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ चलता है। एगो क्वेश्चन मार्क लगा लो। हम किस प्रकार जान सकते हैं कि बहुत समय पहले क्या हुआ था और कैसे हुआ था, इसकी जानकारी इस चैप्टर में आपको मिलेगी। चलो बच्चों, आइए रसीदा का क्वेश्चन का पता करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, जल्दी मिटा देता हूं, जल्दी 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 जल्दी। सबसे पहले क्या है इसमें, टॉपिक है फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, ये सबसे फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, कैसे पता लगाएं, इसका मतलब क्या, कैसे पता लगाएं क्या हुआ था। सबसे पहले इसमें मैं आपको एक बताता हूं, जैसे कि यस्टरडे, जैसे कि यस्टरडे माने आपको पता होगा क्या होता है यस्टरडे। क्या पता कर सकते हैं कि कल क्या हुआ था, कैन यू फाउंड व्हाट इज हैपेंड यस्टरडे। बच्चों, इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं, देखो, हम इसके बारे में कैसे जान सकते हैं। सबसे पहले या तो हम रीड द न्यूज़पेपर, या तो आप न्यूज़पेपर को पढ़ लो, या क्या कर सकते हैं आप बॉस टेलीविजन को देख लो। जैसे कि उसमें चैनल में देखा होगा तुमने, आज तक चलता है, एबीपी न्यूज चलता है, उसमें देखा होगा आपने कल क्या हुआ था, उसमें आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन और भी बताता हूँ, व्हाट हैपेंड बच्चों, क्या व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर, पिछले साल क्या हुआ था,
क्या आप इसको पता कर सकते हो? कैन यू फाउंड व्हाट इज हैपेंड लास्ट ईयर? इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं बच्चों? इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं? हम जो भी स्टूडेंट क्या कर रहा है, किसी मतलब कि किसी की तैयारी कर रहा है, जैसे कि हाई लेवल की तैयारी कर रहा है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो उसको पता कर उसको डेट याद होगी पिछले साल की, क्योंकि उसमें जो एग्जाम होता है तो उसमें करंट अफेयर्स पूछते हैं, तो उनको डेट याद होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, समवन, इसमें दे रखा है, पढ़ अच्छे तरीके से आप पढ़ भी सकते हैं, समवन हु रिमेंबर्स। आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ सकते हैं जो डेट्स को याद रखता हो, इससे हमें लास्ट ईयर की जानकारी मिल जाएगी बच्चों। और लेकिन अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन व्हाट? चलो मैं इसको मिटा देता हूं, तो इसका कोई काम भी नहीं है। देखो, लेकिन व्हाट यहां पे दिखाई नहीं देगा, सॉरी। लेकिन व्हाट happened long ago? इसके बारे में कैसे जान सकते हैं बच्चों? बहुत समय पहले, लंबे समय पहले क्या हुआ था, इसके बारे में आप कैसे जान सकते हैं? इसी की स्टडी इसमें इस चैप्टर में बताई गई है, इसको मैं अभी आपको बताऊंगा। ओके, चलो बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ये तो आपको पता ही चलता रहेगा क्या हुआ था बहुत समय पहले। आपका नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वेयर डिड पीपल लिव? आप कहाँ रहते हो बच्चों? कैन यू टेल मी वेयर डिड, यहाँ पे दिख रहा नहीं होगा, सॉरी, क्या? वेयर डिड पीपल लिव? लोग कहाँ रहते थे? इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। नहीं, सॉरी, ये मेरा अगला टॉपिक चल गया, सॉरी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? व्हाट कैन बी नो अबाउट पास्ट? हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं? इट्स नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, इसमें थोड़ा बहुत ही है, कुछ ज्यादा नहीं है। क्या दे रखा है इसमें? व्हाट पीपल ईट। क्या है पहला क्या जान सकते हैं हम? व्हाट पीपल ईट। व्हाट पीपल ईट, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। लोग क्या खाते थे पहले समय, इसके बारे में हम जानेंगे। पहले लोग क्या खाते थे, इसके बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। और क्या है? द किंग्स ऑफ द काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स दे वॉर। वो किस प्रकार के कपड़े पहनते थे बच्चों? वॉर का आपको पता होगा, क्लॉथ तो क्या होता है? कपड़े। ये क्या होता है? कपड़े। ये क्या होता है? वॉर में होता है पहनना। वियर में होता है पहनना, वॉर में होता है पहना। वो पहले कौन कौन से कपड़े पहनते थे? और ये द हाउस इन विच दे लिव्ड। अगला क्या है? द हाउसेस इन विच दे लिव्ड। इसमें क्या है? इसमें बताया गया जो पुराने लोग थे, जो पीपल थे, वो किस प्रकार के हाउस में रहते थे, उनका मकान किस प्रकार का होता था, इसमें ये बताया है, बताया जाएगा। वैसे आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। और भी क्या चाहिए? लिस्ट ऑफ। बच्चों अभी क्या हुआ था कि मैं वीडियो शूट कर रहा था, लेकिन वीडियो शूट नहीं हो रही थी और मैं यहाँ पर बोल रहा था,
चलो इस खैर इसको छोड़ते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक क्या था, हम बात कर रहे थे लिप्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स। हर्डर्स ये क्या होते हैं भाई ये बच्चों? हर्डर्स कौन लोग होते थे? तो हर्डर्स होते थे तुम्हारे पशुपालक। पशुपालक, पशुपालक मतलब एनिमल रियरिंग द एनिमल्स। बच्चों रियरिंग का मतलब होता है पालना। क्या होता है? पालना। वो पशुओं को पालते थे, सॉरी पालना। नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं हम, क्या था नेक्स्ट वर्ड? था तुम्हारा क्या था? फार्मर। समझ में आ गया? हो गया आ गया, सॉरी आ गया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। नेक्स्ट ऑफ फार्मर, ये कैसे रहते थे फार्मर्स? लोगों का जीवन कैसा था? इनको भी हम आगे पढ़ेंगे, उनकी डिटेल में जानकारी लेंगे। अभी तो हम बस इंट्रोडक्शन, मतलब इंट्रोडक्शन मान लो। फार्मर क्या थे? ये क्या करते थे? फील्ड, ये खेती करते थे बच्चों, खेती करते थे। खेती इंग्लिश में क्या कहते हैं? फील्ड। अगर ये नहीं होते तो खाना नहीं मिल पाता, चाहे वो राजा हो, चाहे वो क्वीन हो, चाहे वो किंग हो, कुछ भी हो। अगर आज हम जिंदा हैं तो बस फार्मर की वजह से जिंदा हैं, क्योंकि ये हमें टाइम पर भोजन, टाइम पर फूड प्रोवाइड करा देते हैं। ये अगर खेती ना करें तो हमारा जीवन पता नहीं कैसा होगा। आई डोंट नो what type of our life without the farmers. So respect the farmers प्लीज बच्चों। अगला था रूलर्स। रूलर्स ये क्या होते थे? शासक होते थे किंगडम के। किसके? किंगडम। किंगडम क्या होता है बच्चों? राज्य मान लो, राज्य के ये किंगडम। जैसे कि अपने सीएम है यूपी के, यूपी के सीएम होते हैं। इसी प्रकार पहले क्या होते थे? किंगडम के रूलर्स होते थे, शासक होते थे। उनके अनुसार ही उस राज्य में कुछ काम हो पाता था। कि राज्य को क्या कहते थे पहले? किंगडम। ओके, नेक्स्ट वर्ड था तुम्हारा, रूलर्स हो गए। फिर क्या था तुम्हारा? मर्चेंट्स। मर्चेंट्स देख रहा हूँ, पहले वीडियो चल रही है कि वैसे ही मैं बनाते जा रहा हूँ। ओह बन रही है, ओके बन रही है। मर्चेंट्स क्या होते हैं तुम्हारे? ये क्या होते थे? इनको हिंदी में क्या कहते हैं? व्यापारी। जो कि व्यापार किसका करते थे? जो कि प्रोडक्ट को सप्लाई करते थे वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ये प्रोडक्ट को सप्लाई करते थे और लेन देन का भी कार्य करते थे, और इनको पैसा मिलता था उसके बदले में। मिलेगा क्यों नहीं? जब हम कार्य कर, जब हम किसी वर्क कर रहे हैं किसी का, तो हमें पैसा तो मिलेगा ना। इनका काम ये था, ये कोई प्रोडक्ट ले आते थे और सर्विस सप्लाई करते थे, देते थे दूसरे कंट्री में जाकर। फिर थे पृष्ठ। ये किस प्रकार रहते थे? इसकी भी जानकारी हमें हिस्ट्री में मिलेगी, पढ़ेंगे तब, ऐसे नहीं कि ऐसे ही मिल जाएगी। इनको हिंदी में क्या बोलते थे बच्चों? पादरी। क्या बोलते थे? पादरी। ओके, ये क्या करते थे? ये चर्च में, जैसे कि अपने टेम्पल होता है उसमें क्या होते हैं? पुजारी। इसी प्रकार जो तुम्हारे क्या थे? चर्च थे। चर्च क्या थे बच्चों? चर्च थे, उसमें कौन रहते थे? प्रेस्ट। ये प्रेयर जैसे कि अपने टेम्पल में होती है, उसी जैसे कि अपने टेम्पल के अलग अलग रूल्स हैं, उसी प्रकार ये प्रेस्ट रहते थे वहां पर। किस में रहते थे? चर्च में। वहां पर ये कुछ इनके नियम होंगे, ये वो कराते होंगे, पता नहीं हमको। हाँ, अगला क्या था तुम्हारा प्रेस्ट के बाद? प्रेस्ट का क्राफ्ट पर्सन। इसमें दिक्कत आती होगी, ये क्या होता है क्राफ्ट पर्सन? क्राफ्ट पर्सन कौन होते थे? ये क्या होती है? एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग स्किल इन मेकिंग थिंग्स बाय हैंड। ये किसके डेफिनेशन है बच्चों? ये होती है तुम्हारी डेफिनेशन क्राफ्ट की,
क्राफ्ट लोग क्या, जो क्राफ्ट होता था उसका मतलब क्या है, देखो ये एक एक्टिविटी होती है किसके द्वारा, हैंड के द्वारा। किसके द्वारा, हैंड्स के द्वारा एक एक्टिविटी होती है, और जो कि जो मतलब कि स्किल में क्या होता है, योग्य, एक अच्छी प्रैक्टिस होती है जो कि हैंड के द्वारा होती है। जैसे कि तुम्हारी डाइनिंग हुई, डिजाइन हुई, वेविंग हुई, वेविंग मतलब बुनाई हुई, क्या, वीविंग, बुनाई, वो भी तो हाथों के द्वारा करते हैं बच्चों। किसी के द्वारा अच्छी बुनाई होती है, किसी के द्वारा खराब भी जाती है। तो ये स्किल होते थे, जो भी कार्य करते थे उसमें स्किल थे, ये क्राफ्ट। इसका मतलब जो क्राफ्ट होता है जो कि हाथों के द्वारा जो वर्क करते थे वो इसमें स्किल होते थे। वीविंग और क्या हुई, डाइनिंग, सॉरी डाइंग, क्या लिख रहा हूं मैं पता है, स्पेलिंग गलत हो तो देख लेना। ये हो गई डाइनिंग, डाइंग, डिजाइनिंग, और आप भी देख सकते हैं और भी इसके एग्जाम्पल है। ये पर्सन व्यक्ति होते थे। ओके, इसके बारे में जान लिया हमने। अब कौन सा टॉपिक आता है, टॉपिक क्या वही चल रहा है, तो आर्टिस्ट क्या थे, जैसे कि आज के समय में आप देख सकते हैं जो एक्टर होते हैं वो किस प्रकार की एक्टिंग करते हैं, उसी प्रकार पहले आर्टिस्ट हुआ करते थे। फिर आर्टिस्ट वो होते हैं जो कला मतलब कि आर्ट बनाते हैं। किस प्रकार की आर्ट, वो मैंने गलत बता दिया, सॉरी मैं उसके लिए। अभी जो बताया मैंने वो गलत बताया था, वो तो एक्टर होते हैं। ये थे आर्टिस्ट जो कि आर्ट बनाते थे, कला बनाते थे। किस प्रकार की बनाते थे इसके बारे में पहले के ज़माने में बहुत अच्छे, जो पहले लोग बहुत समय पहले जो आर्ट बनाते थे पीपल, वो बहुत अच्छी बनाते थे, आज के कंपेयर में भी अच्छी बनाते होंगे, आज भी अच्छी बनाते हैं वैसे। और कौन सा है हमारा, इनके मतलब तो छोटे मोटे आप जानते होंगे, म्यूजिशियंस, ये क्या होते थे, जादूगर। म्यूजिशियंस बच्चों, क्या म्यूजिशियंस, ये क्या थे, जादूगर। ये जादू दिखाते थे बच्चों। और क्या था, साइंटिस्ट, बच्चों ये क्या करते थे, सर्च करते थे चीजों की, क्या करते थे, सर्चिंग ऑफ द थिंग। पहले के साइंटिस्ट बहुत ही अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं वैसे। और क्या था, जो कि हम और भी जान सकते हैं, क्या क्या जान सकते हैं इसके बारे में। अब आती है बच्चों की बात, बच्चे क्या करते थे, तो बच्चों में तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होगा ना। बच्चे किस प्रकार के गेम खेलते थे, द गेम्स, विच चिल्ड्रन प्लेड, बच्चे किस प्रकार के गेम खेला करते थे। इसकी भी जानकारी हमें हिस्ट्री में मिलेगी। द प्लेस दे शो, वो किस प्रकार के नाटक देखा करते थे, कौन से वो नाटक होते थे, इसमें भी पता चलेगा। और क्या था, द सॉन्ग दे sang, वो किस प्रकार के गाना गाया करते थे, इसमें भी इसको हम जान सकते हैं किसमें, पास्ट में। अगला टॉपिक क्या है बच्चों, सॉरी मार्कर नहीं पड़ा। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, वेयर डिड पीपल लिव, ये यहाँ पर दिख रहा नहीं होगा मुझे पता है, मैं बोल दे रहा हूँ, वेयर डिड पीपल लिव, पहले लोग कहाँ रहते थे बच्चों। क्या था, एक नर्मदा नदी है, क्या थी पहले, अभी भी है नर्मदा नदी, नर्मदा रिवर। ये अपने जो मैप है उसमें बीच में आती है, यहाँ कहीं देख लेना, बीच में आती है ऐसे करके कुछ मैप है, ये बीच में आती है। इसके ऊपर क्या, विंध्यास, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, विंध्यास। ओके, ये नर्मदा नदी, पहले इसके किनारे पे लोग रहते थे, बैंक्स ऑफ द नर्मदा रिवर।
पहले यहीं पे जो पहले जो 1000 ईयर पहले है वो मतलब हजारों वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के किनारे पर रहते थे, बैंक्स ऑफ दिस रिवर। और बच्चों जो अर्लीस्ट पीपल थे, जो अर्लीस्ट पीपल थे जो कहाँ रहते थे, जो नर्मदा रिवर थी, जो नर्मदा रिवर थी उसके किनारे रहते थे, ये लोग क्या थे, स्किल्ड गैदरर थे। क्या थे? स्किल्ड गैदरर्स। इन लोगों को क्या था, ये अपना जो फूड था कलेक्ट कर लिया करते थे, गैदर कर लिया करते थे। ये लोग क्या करते थे, अपना फूड था इनका, जो फूड ये गैदर कर लिया करते थे। और क्या करते थे ये लोग, जो अर्लीस्ट पीपल थे, और क्या करते थे, हाँ ये क्या करते थे, और हाँ अपना फूड कलेक्ट कर लिया करते थे, और ये वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स सराउंडिंग द फॉरेस्ट। ये जो जंगल के आसपास की जो चीजें थी, जंगल के आसपास जो पेड़ पौधे थे, उनकी विशाल, वास्ट क्या होता है, विशाल, बहुत बड़ा विशाल। और ये वेल्थ क्या होती है, संपदा, जिसको धन भी कह सकते हैं, धनी संपदा, विशाल संपदा को ये जो जंगल के आसपास पेड़ पौधे थे उनकी विशाल संपदा, उनका इंपोर्टेंस जानते थे। कौन जानते थे, जो अर्लीस्ट क्या थे, अर्लीस्ट पीपल थे, जो कि कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी के किनारे पर रहते थे। ये अच्छी तरीके से क्या जानते थे, वास्ट वेल्थ ऑफ द प्लांट सराउंडिंग द फॉरेस्ट। ओके, ये पॉइंट भी अच्छा है। और क्या करते थे ये इस जंगलों से क्या करते थे, कलेक्ट रूट्स, खाने के लिए रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड hunted the animals। बच्चों ये क्या करते थे, अपने खाने के लिए भी ना जानवर को भी मार देते थे, इतने खतरनाक थे ये। और क्या करते थे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये मतलब जंगलों से जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट थे उनको ले आते थे। और क्या करते थे, रूट्स ले आते थे। रूट्स में तो आपको पता होगा ना, जड़ होती हैं। जड़ मतलब कि जो कि पेड़ होता है ना, उसके नीचे जो होती हैं लंबी लंबी सी नाखून, मतलब कि जो बाढ़ जैसी जो निकली होती हैं, उनको ही रूट्स कहते हैं, जड़। और फ्रूट्स, फल जो आप कहते हैं, अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो गया, हंटेड द एनिमल्स, जानवरों को मारते थे। आज के लिए बस बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।